बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व अय्यूब इज़ नादा रब्बहु अन्नी मस्सनियद्दुर्रु व अंत अरहमुर राहिमीन फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम मअहुम रहमतन मिन इंदिना व ज़िक्रा लिल आबिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुख्तलिफ़ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा माक़बल में हुआ है। ये दो आयात हैं जिसके अंदर हज़रत अय्यूब अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुख्तसरन ज़िक्र किया गया। व अय्यूबा, और ज़िक्र कीजिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इज़ नादा रब्बहु, जबकि उन्होंने पुकारा अपने रब को। पुकारने से मुराद है उन्होंने अपने रब से दुआ की। अन्नी मस्सनियद्दुर्र, ए मेरे रब मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है। व अंत अरहमुर राहिमीन, और आप बेहतरीन रहम करने वाले हैं। फस्तजबना लहु फकशफना मा बिही मिन ज़ुर्र, हमने कबूल कर लिया उनकी दुआ को। फ़कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्र, और हटा दिया उनकी उस तकलीफ़ को, दूर कर दिया उनकी उस तकलीफ़ को जिसमें वो मुब्तला थे। व आतैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माहुम, और हमने उनको अता कर दिया अहलहु उनका कुनबा, व मिस्लहुम माहुम, और उसके साथ उन्हीं के मिस्ल, रहमतन मिन इंदिना, अपनी जानिब से रहमत के सबब से, व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और इबादत करने वालों के लिए यादगार रहने के सबब से। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ पर दुआ का तज़किरा है। इज़ नादा रब्बहु, कि जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि मुझे तकलीफ़ पहुँच रही है, हमने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तकालीफ़ के सिलसिले में बड़ी मुख्तलिफ़ सी रिवायात हैं। सही और साफ़ सुथरी बात सिर्फ़ इतनी है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने कुछ आज़माइशों के अंदर डाला था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो इब्तिदाई हालात थे वो बड़े अच्छे थे। मालदार लोगों में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का शुमार होता था। बागात थे, बकरियों का अच्छा खासा रेवड़ था, बैल गाय वगैरह खूब थी, ग़ुलाम थे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास में अलगरज़ दुनियावी तमाम किस्म की नेमतें मौजूद थी। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिर अल्लाह ताला ने आज़माइश के अंदर डाला और तमाम नेमतें हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम से छीन ली गई। बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए और तमाम लोगों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ छोड़ दिया सिवाय आपकी बीवी के। फिर उसके बाद में चंद साल के बाद हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने दुआ की बरकत से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो बीमारी थी उसको भी दूर कर दिया, और जो आल व औलाद आपसे बिछड़ गए थे, जो माल व दौलत आपका सब बर्बाद हो गया था, अल्लाह तबारक व तआला ने वो सब भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वापस। ये तो है मुख्तसरन इसका तज़किरा। बाकी इसके अलावा जो भी वाक़यात हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिलसिले में नक़ल किए जाते हैं वो अहादीस के नहीं हैं बल्कि तारीख़ी वाक़यात हैं। कुछ रिवायात वो हैं जो काब अहबार ने बयान की हैं। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से भी कुछ रिवायात इस सिलसिले में मरवी हैं, लेकिन वो सब की सब तारीख़ी रिवायात हैं, अहादीस से उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए हम उन बातों को न तो बहुत ज़्यादा यकीन के साथ झुटला सकते हैं और ना ही यकीन के साथ उनका एतबार किया जा सकता है कि बिल्कुल हतमी यही वाक़या पेश आया। एक वाक़या ज़िक्र किया है तफ़सीर मज़हरी के अंदर, और बड़ा तफ़सीली वाक़या हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र किया है कि अल्लाह तबारक व तआला ने चूँकि हर किस्म की नेमतों से नवाजा था, उस वक्त इब्लीस का आना जाना आसमानों पर लगा रहता था। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला का ज़िक्र कर रहे थे।
फ़रिश्तों के अंदर चर्चा हो रहा था हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इबादत का और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की हम्दो सना का कि अल्लाह तबारक व तआला की कितनी ज़्यादा इबादत करते हैं। इब्लीस को कुछ जलन हुई और इब्लीस अपने मकाम तक, जहाँ तक भी वो जाता होगा आसमानों पर, वहाँ पर गया। अल्लाह तबारक व तआला से उसने दुआ की कि अल्लाह तेरा ये जो बंदा है अय्यूब, जिसके बारे में फ़रिश्ते तरह तरह की बातें करते हैं, आपने इसको हर किस्म की नेमतों से नवाजा। और जब बंदा नेमतों के अंदर होता है, आसाइश के अंदर होता है, तो वो तो अल्लाह का ज़िक्र करेगा ही। उसको ज़िक्र करने से कोई चीज़ माने नहीं होती है। इसलिए इस बंदे का क्या कमाल है कि आपका ज़िक्र बहुत ज़्यादा कर रहा है। इसने दुआ की कि अल्लाह मुझे आप इसके ऊपर कुदरत अता करें और मैं इसको आजमाइश के अंदर डालूँगा, फिर देखूँगा कि आपका किस तरीके से शुक्र अदा करता है। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है, इसका जो माल और दौलत है मैं तुझे इसके माल और दौलत पर कुदरत देता। इब्लीस ने सुना और सुनकर के बड़ा खुश हुआ। ज़मीन पर आया, अपने जो इसके कारिंदे थे, इसके जो मददगार थे इब्लीस के, सबको इसने जमा किया, मीटिंग की बाज़ाब्ता, और बतलाया कि अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुझे अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल पर कुदरत दे दी गई है। अब ये बताओ कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और दौलत को बर्बाद कर दिया जाए और जिसकी वजह से इबादत में अय्यूब अलैहिस्सलाम की कमी आ जाए। मुख्तलिफ़ शयातीन वहाँ पर जमा थे। एक कहने लगा कि मुझे अल्लाह ने ये सिफत दी है कि मैं आग का गोला बन जाता और आग का गोला बन करके जिस चीज़ को चाहता हूँ मैं ख़त्म कर देता हूँ। इब्लीस ने कहा कि अच्छा। इब्लीस ने कहा कि देखो, फ़ला मकाम पर अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊँट हैं, वहाँ पर वो चर रहे हैं और उनके साथ में चरवाहे भी हैं, लिहाजा तुम जाओ और अपना काम शुरू करो। ये वहाँ पर गया और ज़मीन के अंदर से आग के गोले की शक्ल में ये उठा और जितने ऊँट थे सबको जला करके इसने ख़त्म कर दिया। जो ऊँट के चराने वाले थे वो सब भी वहाँ पर जल करके ख़त्म हो गए। इब्लीस जो था वहीं पर ऊँट के चराने वालों में से किसी एक की सूरत इसने बनाई और एक ऊँट पर बैठ कर के ये दौड़ा दौड़ा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास आया और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से इसने आकर के कैफियत बयान की कि फ़ला चरागाह में हम लोग ऊँट चरा रहे थे और ऐसे आसमान की जानिब से कोई आग आई और आग आने के बाद में उसने तमाम ऊँटों को जला करके ख़त्म कर दिया। बड़ी मुश्किल से मैं एक ऊँट को बचा करके आपके पास ख़बर देने के लिए आया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुना, फरमाया तमाम तारीफ़ उस अल्लाह के लिए हैं जिसने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा था। हदीस ने फरमाया कि जिसकी नेमतें थी उसने वापस ले ली है, मेरा तो कुछ गया नहीं है, मेरे इख्तियार में कुछ था नहीं, मेरी मिल्कियत में भी कुछ नहीं था, अल्लाह ताला की मिल्कियत थी, अल्लाह ताला ने वापस ले ली। इसको बड़ा गुस्सा आया कि मेरा जो हरबा था वो इस्तेमाल नहीं हो सका। ये फिर गया, फिर इसने अपने जो मददगार थे उनको लेकर के मीटिंग की और इसने वाक़या बताया कि मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास में गया था लेकिन मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका हूँ, लिहाजा कोई और तदबीर बताओ जिसके ज़रिए से अय्यूब अलैहिस्सलाम को आजमाइश के अंदर डाला जा सके। दूसरा जो था वो आया और उसने अपनी सिफत बयान की, कहा मैं फ़ला फ़ला के ज़रिए से अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल और दौलत को ख़त्म कर सकता हूँ। बहरहाल मुख्तलिफ़ तदबीरें ये जो है करता रहा, लेकिन माल और दौलत के मामले में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े सख्त वाक़ हुए और अय्यूब अलैहिस्सलाम के ज़बान से एक भी जुमला नाशुक्री का नहीं निकला। अब ये बड़ा परेशान था। ये फिर अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में गया और फिर इसने आकर के अर्ज़ की कि अल्लाह आपने सिर्फ माल पर मुझे कुदरत दी थी और अभी उसकी आल व औलाद वो भी ज़िंदा हैं, उनका जिस्म जो है वो भी सही सालिम है। आदमी जब ये देखता है कि मेरी आल व औलाद है और मैं ख़ुद तंदुरुस्त हूँ, आदमी समझता है कि माल व दौलत अगर चला गया तो फिर आ जाएगा। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम के नाशुक्री ना करने की वजह यह है कि अभी उनका जिस्म भी सही सालिम है, उनकी आल व औलाद भी बाकी है, तो वो तो ये समझ रहे हैं कि आल व औलाद है तो फिर कमा करके मैं उसी हालत पर आ जाऊँगा। अल्लाह ने फरमाया कि क्या चाहता है? इब्लीस ने कहा कि मैं यह चाहता हूँ कि उसकी आल व औलाद पर भी आप मुझे कुदरत। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, आल व औलाद पर भी तुझे कुदरत है। ये आया, इसने आकर के फिर मीटिंग की और बताया कि अय्यूब अलैहिस्सलाम की आल व औलाद पर मुझे कुदरत दे दी गई है, अब कोई तदबीर बतलाओ कि उसके ज़रिए से मैं आल व औलाद को उसकी हलाक कर सकूँ। बहरहाल मशवरा हुआ और एक शैतान जो है इस बात पर मुतय्यन किया गया कि उनकी आल व औलाद को हलाक करना है।
हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के 7 बेटे थे और 7 बेटियां थीं। एक महल के अंदर वो सब के सब जमा थे। शैतान उस महल के अंदर पहुंचा और उसने उस महल को इब्तिदाअन तो बहुत ज़्यादा उनको ज़ख्मी किया और उसके बाद में महल को उठाया और ऊपर ले जा कर के उसने उलट दिया उसको, जिसकी वजह से सारी आला औलाद का हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की इंतकाल हो गया। शैतान फिर वहाँ का जो दारोगा था और जो निगरां था उसकी शक्ल बना करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुआ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से फिर आकर के उसने बताया कि मैं फ़ला महल से वापस आ रहा हूँ, आपकी आलो औलाद वहाँ पर थी और इस तरीके से महल ऊपर जा कर के वो उलट गया, जिसकी वजह से आपकी तमाम औलादें ख़त्म हो चुकी हैं। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के माल के हलाक होने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन आलो औलाद की जब हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सुनी तो एक मुट्ठी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने मिट्टी उठाई और अपने सर पर डाली गम की वजह से, और फरमाया कि काश अल्लाह ताला मुझे पैदा ही न कर। ये एक जुमला था जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़बान से निकला। शैतान को बस मौका मिल गया और शैतान जो है इस जुमले को पकड़ करके अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में जा रहा था। इत्तिफाक ऐसा हुआ कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जैसे ये जुमला निकाला फ़ौरन आपको एहसास हुआ और अल्लाह ताला से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इस जुमले की भी माफ़ी मांगी, तौबा की। फ़रिश्तों ने ये जो तौबा के अल्फाज थे वो लिए और शैतान के अल्लाह के दरबार में पहुँचने से पहले ही फ़रिश्तों ने जा कर के हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो मग़फ़िरत थी और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो इस्तिग़फ़ार था वो जा कर के पेश कर दिया। तो अब अय्यूब अलैहिस्सलाम की जानिब से ज़ाहिर है इस्तिग़फ़ार के बाद में कोई कोताही नहीं हुई, इसलिए इब्लीस जब वहाँ पर गया तो बड़ा खुश होकर के जा रहा था, लेकिन वहाँ पर जाकर के मालूम हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का जो इस्तिग़फ़ार और तौबा है वो मुझसे पहले यहाँ पर पहुँच चुका है। तो फिर बड़ा नादिम और शर्मिंदा ये हुआ और फिर इसको बड़ा गुस्सा आया। फिर वहाँ पर ये कहने लगा कि आपने अय्यूब का भी जिस्म तो सही सालिम रखा है, और जब जिस्म सही सालिम हो तो आदमी खाने कमाने की कुदरत रखता है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा उनकी इबादत में। अगर आप जिस्म के अंदर भी मुझे कुदरत दे दें तो फिर मैं देखूँगा कि वो कैसे आपका शुक्रगुज़ार होता है और आपकी इबादत करता है। अल्लाह ने फरमाया कि ठीक है। अय्यूब की ज़बान और दिल के अलावा पूरे जिस्म पर तुझे कुदरत हासिल है। अब ये वहाँ से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म पर कुदरत लेकर के वापस हुआ। अय्यूब अलैहिस्सलाम नमाज के अंदर मशगूल थे। सजदे से जैसे ही हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सर उठाया, इसने फ़ौरन अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक को पकड़ा और तेज़ फूंक मारी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की नाक के अंदर। उसका असर ये हुआ कि अय्यूब अलैहिस्सलाम का पूरा जो जिस्म था वो आग की तरह एकदम जलने लगा और कुछ ही देर के अंदर फुंसियों की शक्ल पूरे बदन के अंदर हो गई। अय्यूब अलैहिस्सलाम को फिर बहुत ज़्यादा खुजली उसके अंदर होने लगी। तारीख़ी रिवायत में मिलता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नाखून से खुजाना उसको शुरू किया तो नाखून भी आपके गिर गए सारे के सारे। बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो टाट लिया, टाट से लेकर के फिर खुजाना शुरू किया, टाट भी फट कर के बराबर हो गया, लेकिन तकलीफ़ जो थी वो हद से ज़्यादा थी। इसलिए अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर ईंटें और पत्थर उठा करके उनके ज़रिए से बदन को खुजाना शुरू किया, जिसकी वजह से पूरे जिस्म से खून निकलने लगा और गोश्त के अंदर से भी कुछ ना कुछ बदबू पैदा होने लगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम जिस कौम की तरफ मबूस हुए थे उस कौम के अंदर सिर्फ 3 लोग थे जो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान लेकर आए थे। बहरहाल बस्ती वालों ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को वहाँ से निकाल दिया और बाहर बस्ती के एक झोपड़ी बना दी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए। लोगों का ख़याल ये था कि अय्यूब अलैहिस्सलाम अब तक जिस माबूद की इबादत करते रहे हैं वो ख़याली माबूद था, वो हकीकी खुदा नहीं था, और जो हकीकी खुदा है वो अय्यूब से इस बात पर नाराज़ हो गया है। इस वजह से अय्यूब अलैहिस्सलाम पर अल्लाह की जानिब से अज़ाब आ रहा है। जो 3 लोग थे वो भी आपसे मुतनफ़िर हो गए, ईमान से तो नहीं फिरे वो, लेकिन ताल्लुक़ात जो है अय्यूब अलैहिस्सलाम से उन्होंने मुनक़ते कर दिए। तकरीबन 7 साल का अरसा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का इस बीमारी के अंदर निकला है। ज़्यादातर रिवायात 7 साल की हैं, कुछ लोगों ने 18 साल की भी रिवायत ज़िक्र की है। काबे अहबार ने 7 साल की लिखी है, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 साल लिखी है। 7 साल 7 महीने 7 दिन की रिवायत जो है वो ज़्यादा मोतबर है इस सिलसिले में कि इतने साल अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमारी के अंदर रहे। इस दौरान अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला का खूब ज़िक्र किया करते थे और अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। दुआ करते थे अय्यूब अलैहिस्सलाम कि अल्लाह तूने मुझे नेमतों से नवाजा था, माल और दौलत अता की थी,
और मैं जैसी कैसी भी थी तेरी इबादत किया करता था, लेकिन अब तूने सारा माल और दौलत मेरा छीन लिया है। अब गोया कि मैं तमाम दुनिया से फारिग हो गया हूँ और तेरी इबादत अब सुकून के साथ में मैं और ज़्यादा कर सकता हूँ। तो अय्यूब अलैहिस्सलाम और ज़्यादा अल्लाह का जिक्र किया करते थे। सारे लोगों ने साथ छोड़ दिया था। अय्यूब अलैहिस्सलाम की जो बीवी थी, या तो लैया उनका नाम था, लैया बिनते मनशा, एक नाम, कुछ नाम जो इनका मशहूर है ज़्यादा वो रहमत के नाम से, लेकिन ज़्यादातर रिवायात जो हैं वो लैया के नाम की रिवायात हैं कि लैया इनकी बीवी का नाम है। और ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम का ख़ुद जो नसब है वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम से है, और बीवी जो है वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की पोती थी। एक रिवायत बेटी की भी है कि हज़रत अय्यूब की बेटी, लेकिन ज़्यादातर रिवायात जो है वो पोती की थी। इफ़रासीम या इफ़राहीम, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे, उनकी ये बेटी है। बहरहाल इनका आना जाना मुस्तकिल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास था। ये कमाती थी और जो कुछ भी होता था वो शाम के वक्त में ला करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को खाना वगैरह दिया करती थी। इसी दौरान ये 3 लोग जो थे जो अय्यूब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले करके आए थे, वो एक मरतबा आए अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास में। बुरा भला उन्होंने अय्यूब अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमसे कोई गुनाह सरजद हुआ है जिसकी सज़ा अल्लाह ताला तुम्हें दे रहा है, इसलिए तुम गुनाह से तौबा करो। एक नौजवान था जो इन लोगों की बातें सुन रहा था। उस नौजवान ने फिर उनको नसीहत की, कहा देखो ये जो है, पहली बात तो ये कि अल्लाह के नबी हैं, और अगर तुम इनको अल्लाह का नबी नहीं मानते हो तो कम से कम इतना समझो कि तुम्हारी बस्ती के रहने वाले हैं, तुम्हारा दोस्ताना ताल्लुक़ इनसे कायम रहा है, कुछ नहीं कर सकते, कम से कम अपनी दोस्ती का लिहाज रखो। और इस बीमारी की हालत में बजाय इसके कि तुम इनको राहत पहुँचाओ, इनको तकलीफ़ ना पहुँचाओ इस तरीके से। बहरहाल ये बातें होती रही। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बड़े गमज़दा हुए इन लोगों की बातों को सुन करके, और उस वक्त जो है हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ फरमाई है अपनी बीमारी को ख़त्म करने की। एक रिवायत तो ये है। एक रिवायत ये है कि शैतान ने जब ये देखा कि जिस्म पर तसल्लुत होने के बावजूद और पूरे जिस्म को बीमार कर देने के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के शुक्रगुज़ारी में और आपकी इबादत में कोई फ़र्क नहीं आया, तो इसने फिर मशवरा किया अपने मददगारों से कि ऐसा कौन सा तरीका इख्तियार किया जाए कि जिसके ज़रिए से मैं अय्यूब अलैहिस्सलाम को राह हक़ से बहका सकूँ। इसके जो मददगार थे, इन लोगों ने मालूम किया कि आपने इतने लोगों को आज तक बहकाया है और आदम अलैहिस्सलाम को भी आपने बहका दिया था। आखिर आप गौर करें कि वो कौन सा हरबा था, कौन सा तरीका होता था जिसकी वजह से आप लोगों को बहका दिया करते थे। इब्लीस कहने लगा कि ज़्यादातर तो मैंने औरतों के ज़रिए बहकाया है मर्दों। इसके जो मददगार थे वो कहने लगे कि इनकी भी बीवी मौजूद है, लिहाजा वही तरीका इख्तियार करके देखा जाए। अब ये जो था हकीम बन कर के आया, और हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पास में थे, बीवी उनकी थी। आकर के मालूम किया कि बस्ती के अंदर कोई ऐसे ऐसे बीमार आदमी है। बीवी ने कहा कि हाँ वो मेरे शोहर हैं। अब इब्लीस ने इब्तिदान ये किया कि जो उनके सुकून के जो हालात थे, ऐश इशरत के जो अय्याम थे, उनका तज़किरा किया। औरतें जो होती है वो चूँकि नाशुक्री ज़्यादा होती हैं और औरतों का मिजाज ये होता है कि पुरानी बातें ज़रा ज़्यादा रखती हैं, इसलिए इब्तिदान उसने उन बातों को याद दिलाया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी के अंदर, ताकि नाशुक्री का कुछ ना कुछ जज्बा पैदा हो जाए। और फिर वो उसने बहुत ज़्यादा मरऊब कर दिया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को, और फिर कहने लगा कि देखो मैं माहिर हकीम हूँ और मैं ये जानता हूँ कि अय्यूब को जो मर्ज़ लाएगा इसका कोई इलाज नहीं है दुनिया में। मालूम करने लगी कि आखिर कोई तो इलाज होगा। कहने लगा हाँ एक इलाज है। उसने एक बछड़ा दिया फिर अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीवी को, या कोई और जानवर रहा होगा, मुख्तलिफ़ रिवायत इस सिलसिले में भी आती है। दे कर के कहा कि इसको अय्यूब के पास ले जाओ और उनसे जाकर के कहना कि गैरुल्लाह के नाम पर इसको ज़िबा कर दें, उनकी बीमारी दुरुस्त हो जाएगी। एक रिवायत इस सिलसिले में, एक रिवायत ये है कि ये हकीम था और इसने बाज़ाब्ता दवाई दी कुछ हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए बीवी को, और कहा कि बस इतना तुम्हें करना है कि जब अय्यूब ठीक हो जाए तो इतना कह देना कि फ़ला हकीम की दवा से तुम्हारी बीमारी दूर हो गई। खैर अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास में बीवी पहुंची, और ये दोनों बातें हैं, या तो दवाई वाली बात इसका तज़किरा किया या बछड़े वाली जो बात थी उसका तज़किरा किया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम कहने लगे कमबख्त,
तुझे मालूम नहीं है वो शैतान था और शैतान ने तुझे अपने काबू में कर लिया है। और अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे अगर तंदुरुस्ती दे दी तो तुझको 100 कोड़े मारूंगा मैं इस जुर्म के कि तूने जो है शैतान की बातों में आकर के मुझे बहकाने के लिए तू यहाँ पर चली आई। बहरहाल हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस वक्त कसम खा ली कि अब ना तो मैं तुमसे मिलूँगा, ना तुम्हारे हाथ का खाना खाऊँगा, ना तुमसे मुलाकात करूँगा, और वहीं से बीवी को भगा दिया। अब बीवी भी चौंके चली गई, अकेला सहारा थी, कोई और सहारा मौजूद नहीं था। इसलिए हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अब अल्लाह ताला से दुआ फरमाई बीमारी के दूर करने की। बहरहाल अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के पास में वही भेजी, आप अपना पैर आप ज़मीन पर मारे। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर पैर मारा तो वहाँ से एक चश्मा जारी हुआ। हुक्म दिया गया कि आप इस पानी से गुस्ल करें। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उस पानी से गुस्ल किया तो आपका जो जिस्म था बिल्कुल लागिर हो गया था, वो बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। फिर जन्नत से लिबास लाया गया हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के लिए, और वो लिबास हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पहना। इसके बाद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जो है एक जानिब में बैठ गए। बीवी फिर आई, रोती चिल्लाती, और देखा कि शोहर यहाँ पर नहीं है तो बड़ी परेशान हुई। देखा कि एक नौजवान सा आदमी बैठा हुआ है, आकर के मालूम किया कि यहाँ पर एक कमज़ोर और बीमार आदमी रहा करता था, वो कहाँ है। अय्यूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, फरमाने लगे अल्लाह की बंदी वो मैं हूँ। कहने लगी कि अजीब आदमी हो तुम, मेरे साथ में क्यों मजाक कर रहे हो, मैं वैसे ही परेशान हाल हूँ और बीमार की अयादत के लिए मैं आई हूँ और बड़ी परेशानी में झेल रही हूँ, शोहर मेरे वो है। बहरहाल अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कुछ अलामात और निशानियाँ बतलाई जिसकी वजह से हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीवी ने पहचान लिया, और उसके बाद में दौड़ करके हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के वो गले लगी, और जब तक वो गले लगी रही तब तक अल्लाह ताला ने सारी नेमतें उनकी वापस नहीं। बहरहाल ये मुख्तसर सा वाक़या है अय्यूब अलैहिस्सलाम का, जो तारीख़ी रिवायात से सिर्फ साबित है, अहादीस से बहरहाल ये भी साबित नहीं है। अहादीस से सिर्फ इतनी बात साबित है कि कुछ आजमाइशों में अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को डाला है, और उन आजमाइशों पर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पूरे उतरे हैं। उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाई तो अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की बीमारी को दूर फरमा दिया था। वह अय्यूब इज़ नादा रब्बहू, और तज़किरा कीजिए अय्यूब अलैहिस्सलाम का जबकि उन्होंने अपने रब को पुकारा कि मुझे तकलीफ़ लाई हुई है। इस सिलसिले में बहुत सारी गलत रिवायात भी हैं। अक्सर लोगों की ज़बान पर ये होता है कि अय्यूब अलैहिस्सलाम कोढ़ की बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए थे, आपके जिस्म के अंदर कीड़े पड़ गए थे। ये सब मनगढ़ंत रिवायात हैं, और अल्लाह ताला कभी किसी भी नबी को ऐसी बीमारी नहीं दे सकता कि लोग उनसे बीमारी की वजह से मुतनफ़िर हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है नबी का जो रुतबा होता है वो मुबल्लिग वाला होता है। नबी की ज़िम्मेदारी होती है तबलीग करना, और एक मुबल्लिग के अंदर अगर ऐसी चीज़ें पैदा हो जाएं कि लोग नफ़रत करने लगे उससे, तो ज़ाहिर है कि फिर वो तबलीग नहीं कर पाएगा। इसलिए ऐसी बीमारी नहीं, अक्सर मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फोड़े या फुंसी की बस बीमारियाँ थी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को। हाँ, लोगों ने जो बस्ती से निकाला था वो बीमारी की वजह से नहीं निकाला है कि इनको बीमारी लाहिक हो गई तो बीमारी से घिन करने की वजह से निकाला हो। बस्ती वालों का ख्याल ये था कि जिसकी ये इबादत कर रहे थे वो इनका खुदा नहीं था, खुदा दूसरा है, और वो इनसे नाराज़ हो गया, उसकी वजह से इनके ऊपर अजाब आ रहा है। तो इस अजाब की वजह से लोगों ने बस्ती से निकाल दिया था। वान तारहमुर्राहिमीन, और आप रहम करने वालों में सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। फस्तजबना लहू, हमने उनकी दुआ को कबूल किया। फ़कशफ़ना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, और हमने दूर कर दिया उनकी बीमारी को, उनकी तकलीफ़ को जो उनको लाहिक़ थी। वआतैनाहु अहलहु, और हमने उनको उनका कुंबा भी अता कर दिया। या तो यही औलाद जो थी अल्लाह तबारक व तआला ने दोबारा ज़िंदा की है। वमिस्लहुम माहुम, और उनके साथ में और ज़्यादा पता, यानी जितनी औलादें थी अब उससे डबल अल्लाह ताला ने कर दी, और जितना माल दौलत था वो सब भी अल्लाह ताला ने वापस किया है। दूसरी जगह रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला ने फिर बारिश बरसाई बाज़ाब्ता। उनके खेत खलियान वगैरह थे तो अल्लाह ताला ने बारिश बरसाई वहाँ पर, और बारिश की जगह सोने और चांदी की टिड्डियाँ गिरती थी, जो छोटे छोटे परिंदे होते हैं वो बन करके गिर रहे थे। तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम समेट रहे थे इस तरीके से। अल्लाह ताला की जानिब से आवाज़ है कि अय्यूब ये क्या बेसब्री है, हमने इतना माल दौलत तुम्हें दिया है और इसके बाद भी तुम ये बेसब्री दिखा रहे हो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ये तो तेरी रहमत है, और तेरी रहमत से कभी किसी का पेट नहीं भरता है। बहरहाल अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा माल दौलत फिर इनको अता फरमाया है। रहमतम मिन इंदिना, ये हमारी जानिब से रहमत के तौर पर था। व ज़िक्रा लिल आबिदीन, और इबादत करने वालों के लिए नसीहत के सबब से था, यानी ताकि इबादत करने वाले लोग इससे नसीहत हासिल करें। अल्लाह मन की तौफीक दे। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन।